एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। आज का ये सेशन आपका ईवीएस का होने वाला है। ओके, ईवीएस का इम्पॉर्टेंट टॉपिक बायोस्फीयर एंड बायोडाइवर्सिटी। इससे रिलेटेड आपके ये क्वेश्चन यहाँ पर आपके साथ ये डिस्कस किए जाएंगे। ओके, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो आगे बढ़ गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं आपका जो एग्ज़ाम है एचटेट का वो पोस्टपोन हो गया है। जिन भी स्टूडेंट्स को अभी अपडेट नहीं है, जो भी कन्फ्यूज़न में है, वो पर्टिकुलर वीडियो को जाकर चेक कर ले। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस सेशन में आपको बताया है कि आपका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है, एट्सेट्रा सारी बातें। आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, आज का ये सेशन आपका ईवीएस से रिलेटेड होने वाला है, जिसमें आपका जो टॉपिक है वो आपको देखने को मिलेगा बायोस्फीयर एंड बायोडाइवर्सिटी। ओके, आज ये दो टॉपिक से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग इन दोनों वर्ड्स का मतलब समझ लेते हैं। ओके, व्हाट इज़ बायोस्फीयर एंड आपका व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले हम लोग समझते हैं बायोस्फीयर का अर्थ। ओके, बायोस्फीयर का अर्थ होता है आपका जैव मंडल। जैव मंडल ये आपका कहलाता है। ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इकोस्फीयर। आपका ये इकोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। बायोस्फीयर मतलब बायोस्फीयर को हम इकोस्फीयर भी कह सकते हैं। बेसिक डेफिनेशन जो इसकी होती है वो है कि पृथ्वी के सभी लिविंग बींग्स जो हैं वो सब आपके एक ही स्थान पर एक जगह पाए जाएं। यानी आपका जितनी भी एनिमल किंगडम है, जितना भी आपका प्लांट्स किंगडम है, सभी आपके एक स्थान विशेष पर पाए जाते हैं, जो वायु, स्थल और जल तीनों से मिलकर आपका ये निर्माण करता है। बेसिकली बायोस्फीयर के आपके 3 घटक होते हैं। पहला स्थल, दूसरा जल और तीसरा आपका वायु। ओके, ये आपके हो गया बायोस्फीयर से रिलेटेड डेटा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी होता है जैव विविधता। ओके, ये बेसिकली आपका शॉर्ट में समझे तो होता है बायोडाइवर्सिटी इज़ वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। यानी डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ आपकी एक ही स्थान पर एक ही एरिया में देखने को मिलती हैं। जैसे कि आपका वैरायटी ऑफ एनिमल्स, वैरायटी ऑफ प्लांट्स, वैरायटी ऑफ फंजाई, यहाँ तक कि आपके डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी एक स्थान पर आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये आपका होता है बायोडाइवर्सिटी। ओके, आपने बेसिक डिफरेंस जान लिया बायोस्फीयर एंड बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। अब हम लोग बढ़ते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर की ओर। ओके, जो आपसे पूछे जा चुके हैं। अच्छा, तो आप सबके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम ये सब कुछ पढ़ क्यों रहे हैं। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि बायोस्फीयर एंड बायोडाइवर्सिटी आपका एक टॉपिक है आपका ईवीएस सेक्शन का। ओके, ईवीएस सेक्शन आपका लेवल 1 यानी एचटेट का लेवल 1। इसमें तो प्रॉपर 30 क्वेश्चन के साथ पूछा जाता है। लेवल 2 में ये जो आपका सोशल साइंस अगर आपने लिया है तो डेफिनेटली उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि आज आपके जो ये क्वेश्चन है ये बहुत ही यूनिक है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, एचटेट एग्ज़ाम अपडेट से रिलेटेड एक जो वीडियो अवेलेबल है उसे देख लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की घोषणा और विनियमन के लिए विशिष्ट कानून है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, जैविक विविधता अधिनियम 2002, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, या फिर आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को। कौन सा अधिनियम भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की घोषणा और विनियमन के लिए विशिष्ट कानून है।
ओके, क्या होगा आपका करेक्ट आंसर इन सभी ऑप्शंस में से? सो बात करें अगर घोषणा की, तो जो यूनेस्को है आपका, यूनेस्को, ये आपका हर एक प्रॉपर देश में नए नए जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं ये आपके घोषित करता है। ओके, सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा फोर्थ, कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संसद जलवायु आपातकाल घोषित करने वाली विश्व की पहली संसद बन गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। कौन सी संसद जलवायु आपातकाल घोषित करने वाली विश्व की पहली संसद बन गई है? ओके, यूके, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान या फिर जर्मनी? क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में जैव विविधता अधिकतम है? यानी जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी आपकी किस में सबसे मैक्सिमम है इनमें से? रिवर्स, नदी, डेजर्ट, आपका रेगिस्तान, ध्रुवीय क्षेत्र या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र? आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। रिवर्स, डेजर्ट्स, ट्रॉपिकल जोन या फिर पोलर रीजन? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रॉपिकल जोन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। राइट, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है? ओके, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन? ओके, सो ग्लोबल वार्मिंग ये टर्म आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत चर्चा में रहता है। ओके, तो हमारी अर्थ सरफेस के पास या ट्रोपोस्फेयर के पास जो हमारा एयर का टेम्परेचर है उसमें जो इंक्रीमेंट होता है, एवरेज एयर टेम्परेचर, वो आपका ग्लोबल वार्मिंग होता है। ओके, क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? कौन सी गैस जिम्मेदार है, इसका कारण बनती है? सो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड आपका करेक्ट आंसर है। राइट, बढ़ते हैं अपने अगले जो है वो क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां जल प्रदूषण के कारण होती हैं? हैजा, टाइफाइड, हैजा एंड टाइफाइड दोनों, ना तो हैजा ना ही टाइफाइड? कौन सा होगा आपका करेक्ट ऑप्शन? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका हैजा एंड टाइफाइड दोनों। ओके, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? समुद्री, पर्वतीय, रेगिस्तान या फिर वन? सो करेक्ट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है, एक जंतु प्रजाति एक्स मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। अनुकूलन की निम्नलिखित में से कौन सी विधि उन्हें जीवित रहने में मदद करेगी? आपके पास ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा होगा आपका करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, इसमें कई दिनों तक बिना भोजन के रहने की क्षमता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है,
टैगा किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है? टैगा किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, वन पारिस्थितिकी तंत्र। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों की जांच करिए। ओके, आपको ये 3 कथन दे दिए गए हैं, आपको तीनों को पढ़ना है और कौन सा आपका जो कथन सत्य है आपको उसकी जांच करनी है। एक जैव विविधता हॉटस्पॉट एक जैव भौगोलिक क्षेत्र जो जैविक रूप से विविध है, उनके पास स्थानिक प्रजातियों की उच्च एकाग्रता होती है। भारत में पश्चिमी घाट एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है। सही आपको बताना है कौन सा कथन है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए बी एंड सी ऑल। ओके, सभी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी सभी कथन आपके सत्य हो जाएंगे। थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है, निम्नलिखित में से क्या इन सीटू संरक्षण का उदाहरण है? इन सीटू संरक्षण का उदाहरण क्या है? संरक्षित जैवमंडल, वन्यजीव अभयारण्य, या फिर आपका राष्ट्रीय उद्यान, या उपयुक्त सभी। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ओके, नेक्स्ट है, सो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी गंभीर रूप से संकटापन्न प्रजाति है? यानी कौन सा पक्षी आपका गंभीर रूप से संकट में है, आपको बताना है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, कोयल, मोर, कौवा। ओके, किसी भी पक्षी को या किसी भी स्पेसीज को जो संकट में है, ये सब जो संरक्षित करने का काम है ये आपका IUCN करता है। ओके, IUCN की स्थापना आपकी 1948 में की गई थी, 1948 में। ओके, सो ये जितने भी संकटग्रस्त प्रजातियां होती हैं उनकी रेड सूची में ये IUCN में रजिस्टर्ड होती हैं। सो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आपका संकटापन्न प्रजाति है। ओके, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। नंबर 14 है, ऑर्किड किस प्रकार के पौधे का उदाहरण है? ऑर्किड जलोद ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अधिपादप, थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, नेक्स्ट है, वन उन्मूलन का परिणाम क्या है? वन उन्मूलन का परिणाम क्या है? यानी आपसे डिफॉरेस्टेशन के बारे में पूछ रहा है कि डिफॉरेस्टेशन का क्या रिजल्ट है। ओके, डिफॉरेस्टेशन जल स्तर में वृद्धि, वर्षा में वृद्धि, जैव विविधता की हानि, या फिर मृदा अपवर्तन में कमी। ओके, वाटर लेवल में इंक्रीमेंट, इंक्रीज इन रेनफॉल, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सॉइल इरोजन रिडक्शन। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? सो सिंपली जब हम डिफॉरेस्टेशन का रिजल्ट देखेंगे तो आएगा जैव विविधता की हानि। ओके, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 16 है, पृथ्वी के वायुमंडल में किन दो गैसों का प्रतिशत सबसे अधिक है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर? ओके, क्या होगा करेक्ट ऑप्शन बताना है आप सभी को। ओके, तो सबसे जो अधिक मात्रा में पाई जाती है वो है आपकी नाइट्रोजन एंड देन ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का प्रतिशत आपका 78% है और ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो आपकी है 21%। ओके, सो बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में नहीं आती है? जल चक्र में नहीं आती है कौन सी प्रक्रिया?
सो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रचना। ओके, जल चक्र में आपका ये नहीं आता है। नेक्स्ट है, आपको खादिन कहाँ मिलेंगे? बंगाल के बाढ़ के मैदान में, पहाड़ और पहाड़ी क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में, जैसलमेर में, खाइयों में। ओके ओके सो बात करें अगर खादिन की, तो कृषि के लिए सतही अपवाह जल का संचयन करने के लिए ये एक सरल संरचना होती है। ओके, इसका जो नाम है, इसको धोरा भी कहा जाता है, धोरा भी इसे कहा जाता है। ओके, एंड ये आपका जैसलमेर में पाया जाता है। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, स्थल मंडल मिलकर बनता है। स्थल मंडल वो मिलकर बनता है। स्थल मंडल को आपका कहते हैं लिथोस्फेयर। ओके, लिथोस्फेयर। सो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 भूपर्पटी और उच्च ठोस मेंटल, यानी थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अर्थ lithosphere includes the crust and the uppermost solid mantle which constitute the hard and rigid outer layer of the earth. Okay, so third option is the correct answer. Next है, कुल उपलब्ध जल में से कितने प्रतिशत जल धाराओं और नदियों के रूप में उपलब्ध है? सो क्या होगा करेक्ट आंसर आपको बताना है। सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 0.001 से कम। ओके, अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमीन में पानी के रिसने से भूजल फिर से भर जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? स्राव, रिसाव, जलभृत या फिर आपका फोर्थ ऑप्शन वाष्पोत्सर्जन। क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन? ओके, स्राव यानी सीपेज। ओके, जलभृत आपका होता है एक्यूफर, एंड फोर्थ ऑप्शन आपका होता है ट्रांसपीरेशन। ओके, सो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा रिसाव, सेकंड ऑप्शन। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। डैश जैवमंडल की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। डैश जैवमंडल की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन नंबर 1। ओके, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर है। ओके, सो पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जान लेते हैं, ये क्या होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में आपके जो जैविक और अजैविक घटक हैं वो आपके एक ऊर्जा प्रवाह और भोजन चक्र में एक साथ बंधे होते हैं। ओके, सो ये आपका हो जाता है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, वायु क्या होती है? वायु क्या होती है? एक पदार्थ, एक यौगिक, एक तत्व या एक मिश्रण? ओके, सो वायु आमतौर पर आप जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें मौजूद आपका विभिन्न गैसेस और धूल के कणों का मिक्सचर यानी मिश्रण होती है। ओके, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जो हैं ये दो गैसें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये वायु का अधिकांश हिस्सा बनाती हैं। राइट, सो फोर्थ ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन?
क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। समय के साथ ऊतकों में एक विषाक्त पदार्थ की बढ़ती सांद्रता आपकी जैव आवर्धन कहलाती है। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, जल चक्र किससे संबंधित है? पानी के कुल आयतन को बनाए रखने से, वाष्पीकरण और वाष्पोर्जन की प्रक्रिया से, जल के आगत और निर्गत से, या उपरोक्त सभी? क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन? जल चक्र किससे संबंधित है? सो क्वेश्चन आपका जल चक्र किससे संबंधित है आपको बताना है। सो जल आपका एक चक्रीय संसाधन होता है जिसका हम उपयोग और पुनः उपयोग करते हैं। ओके, सो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ओके, सो यहाँ फिनिश होते हैं आपके ईवीएस के ये टॉप क्वेश्चंस। ओके, आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन आपको पहले से आते थे, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर न्यू है तो चैनल से जुड़ जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक एंड वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।